एक छोटे से गांव में राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल बहुत गरीब था, जबकि उस गांव के बाकी लोग अमीर थे। गांव वालों का मानना था जो गरीब होता है वो बुद्धिहीन होता है, इसीलिए वे राहुल से बात तक नहीं करते थे। राहुल मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो मजदूरी करने जा रहा था, तभी उसे संजय और विजय मिले। उन्होंने राहुल को देखकर कहा, अरे देखो, यह गरीब आदमी फिर से मजदूरी करने जा रहा है। इसके पास तो बुद्धि का नामो निशान भी नहीं। अगर इसके पास बुद्धि होती तो यह भी हमारी तरह अमीर होता। बेचारा मजदूरी करने को मजबूर है। ये सब सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगा। उसने उनसे कहा, अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुद्धिहीन हूँ। मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अरे भाई, इस गांव में वही बुद्धिमान है जिसके पास धन है। तुम्हारे पास तो अन्न भी नहीं है, फिर हम कैसे मान ले कि तुम बुद्धिमान हो? छोड़ो यार, इनसे बहस करने का क्या फायदा। चलो, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। ये सुनकर राहुल वहाँ से चला गया। वो कई जगह काम मांगने गया, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। निराश होकर वो घर लौट आया। उसकी पत्नी मीरा ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कहीं काम नहीं मिला, इसलिए लौट आया हूँ। इतनी बड़ी गांव में तुम्हें काम नहीं मिला, ये तो बड़ी अजीब बात है। यह गांव नहीं, घमंडियों का अड्डा है। यहाँ सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत होती है। तुम सही कह रहे हो, हमारे पड़ोसी भी हमसे बात नहीं करते। मैं तो कहती हूँ हमें ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। नहीं, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना घर छोड़ दें। हमारे भी दिन बदलेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? यह लोगों की सोच है और कुछ नहीं। इसके बाद राहुल गांव में घूमने निकल गया। उसने देखा चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सिर्फ वही अकेला था। वहीं दूसरी ओर राजमहल में राजा और मंत्री कुछ चर्चा कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। बहुत दिनों से गांव में कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। हाँ महाराज, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भाग लेगा, क्योंकि हमारे गांव में सभी अमीर हैं। हाँ, सभी अमीर हैं, लेकिन सिर्फ अमीर होना काफी नहीं है। मैंने देखा है कि गरीब लोगों से कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं एक ऐसी प्रतियोगिता रखूंगा जिससे सिर्फ वही जीत सकेगा जिसके पास बुद्धि होगी, धन नहीं। तो फिर प्रतियोगिता का इनाम क्या होगा? प्रतियोगिता का इनाम होगा 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या इतना ज्यादा? हाँ, तभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये सुनकर मंत्री गांव में प्रतियोगिता की घोषणा करने चला गया। वहीं संजय और विजय पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कितने दिन हो गए एक दूसरे गांव जाए हुए, वहां तो बहुत गरीबी है। हाँ, वहाँ तो गरीब ही गरीब हैं, लेकिन हम अमीर हैं, इसलिए हमें वहाँ जाने में मजा आता है। हाँ, अमीरी का अपना ही मजा है। तभी मंत्री गांव में आया और उसने ऐलान किया, सुनो सुनो, राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो भी इसे जीतेगा उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये सुनकर गांव वाले खुश हुए। संजय और विजय ने सोचा ये प्रतियोगिता तो वे ही जीतेंगे। वहीं राहुल ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता बहुत सरल है।
मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और आपको उनकी कीमत बतानी होगी। यह तो बहुत आसान है, हम तो रोज बाजार में घूमते हैं। हाँ, हम तो हर चीज की कीमत जानते हैं। राजा ने सबसे पहले ध्यान रखा। संजय ने तुरंत बोला, यह तो 500 प्रति कुंतल का है। हाँ, यही सही कीमत है। तुम बताओ, यह धान कितने का है? महाराज, यह धान 200 रुपया प्रति कुंतल का है। क्या इतना कम? नहीं, यह गलत है। नहीं महाराज, यह सही है। अमीर लोगों को ज्यादा कीमत पर सामान मिलता है, लेकिन गरीब लोगों को यही धान 200 में मिलता है। राजा राहुल की बात से प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने एक जोड़ी कपड़े रखे। अब इन कपड़ों की कीमत बताओ। यह तो 100 के ही होंगे। हाँ, इतने साधारण कपड़े और क्या कीमत होगी? तुम बताओ, यह कपड़े कितने के हैं? महाराज, यह कपड़े बहुत कीमती है। यह सूत से बने हुए हैं और सूत बहुत महंगा होता है। ये सुनकर संजय और विजय हंसने लगे। हा 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 हा, यह तो पागल है, सस्ते कपड़े को महंगा बता रहा है। पागल तो तुम हो, क्योंकि यह कपड़े वाकई बहुत कीमती हैं। राजा ने राहुल को विजेता घोषित किया और उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राहुल और मीरा अब खुश थे। उनके पास अब धन भी था और सम्मान भी। गांव वालों ने उनकी बुद्धि की कद्र करना सीख ली थी। धन से बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि से ही धन कमाया जा सकता है। और इस तरह राहुल ने साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है।